Namaste दोस्तों, welcome back to VU Sport. We have reached the fifth and the final T20 international between England women and New Zealand women. वन साइडेड टूर रहा है काफी, अभी तक चारों ही मैचेस इंग्लैंड जीत कर आ रही है। इनफैक्ट ओडीआई सीरीज में भी तीनों मैचेस इंग्लैंड ने ही जीते थे। कोशिश करेंगे ये वाला मैच भी जीते एंड T20 सीरीज में भी वाइट वॉश कर सके जस्ट लाइक द ओडीआई सीरीज। इंग्लैंड का जो स्पिन ट्रायो है सारा ग्लेन, सोफी एक्सटन एंड चार्ली डीन का अपर हैंड रहा है कीवीज के ऊपर एंड ऑल्सो द पुअर फॉर्म ऑफ सोफी डिवाइन एंड अमेलिया केयर ने कॉन्फिडेंस कीवीज का कम ही किया है इन दिस सीरीज। ऑल्दो वो चाहेंगे कि एटलीस्ट ये वाला एक मैच जीते एंड थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सके और ये वाली जो सीरीज है थोड़ा सा हाई पे एंड कर सके। प्रॉबल 11 पे चलते हैं दोस्तों, तो इंग्लैंड विमेन के प्रॉबल 11 की बात करूं तो खेलते हुए दिखनी चाहिए सोफिया डंकली, डैनी वाइट, एलिस कैप्सी, नैट स्कीवर-ब्रंट, हेदर नाइट, एमी जोन्स, डैनी गिब्सन, सोफी एक्सटन, सारा ग्लेन, लिंसी स्मिथ और लॉरेन बेल। लास्ट मैच में चार्ली डीन खेलते हुए नहीं दिखी थी, उनकी जगह लिंसी स्मिथ खेलते हुए दिखी थी, बट अगर चार्ली डीन खेलती है तो स्ट्रेट अवे आपकी टीम का हिस्सा बन जाएंगी। न्यूजीलैंड विमेन की बात करें तो सूजी बेट्स, जॉर्जिया प्लिमर, अमेलिया केयर, सोफी डिवाइन, मैडी ग्रीन, ब्रूक हैलिडे, इजी गेज, जेस केयर, लिया तहूहू, फ्रैन जोनस और ईडन कार्सन आपको खेलते हुए दिखेंगे। वेन्यू एनालिसिस पे चलते हैं दोस्तों, तो ये मैच होगा लॉर्ड्स में लंदन में, जहां पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर देखा गया 135 रन का। 4 विमेन्स T20s हुए हैं सिंस 2023 यहाँ पे एंड बैट सेकंड डोमिनेंस रहा है चारों ही मैचेस में, तो हो सकता है टीम्स यहाँ पे पहले बॉलिंग ही करना चाहें। पेस वर्सेस स्पिन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट इनिंग्स में अगर आप देखोगे तो पेसर्स ने काफी डोमिनेट किया है, 80% ऑलमोस्ट विकेट्स पेसर्स ने निकाली हैं, बट वहीं अगर मैं सेकंड इनिंग्स की बात करूं तो वहां 70% विकेट्स निकाली हैं स्पिनर्स ने। तो फर्स्ट इनिंग्स में पेस फ्रेंडली थोड़ी ज्यादा कंडीशंस दिखी हैं, सेकंड इनिंग्स में स्पिनर्स हावी होते हुए दिखे हैं इस ग्राउंड पे। चलते दोस्तों रिकॉर्ड इन दिस सीरीज पे, तो पहले देखते हैं इंग्लैंड वुमेन के बैटर्स का रिकॉर्ड कैसा किया है उन्होंने इस सीरीज में सो फार। तो एलिस कैप्सी के सबसे ज्यादा रन्स हैं, 104 रन बना दिए हैं इस सीरीज में। 3 इनिंग्स में उन्होंने 52 की रही है उनकी एवरेज। डैनी वाइट ने 102 रन बनाए हैं 3 इनिंग्स में 34 की एवरेज से एंड सोफिया डंकली अगर आप देखोगे तो 30 की एवरेज से वो भी 2 इनिंग्स में 61 रन बना चुकी हैं। इनके बॉलर्स में सारा ग्लेन और सोफी एक्सटन के नाम है सबसे ज्यादा विकेट्स, 8 विकेट्स निकाली हैं 4 इनिंग्स में एंड दोनों का ही अंडर 10 का स्ट्राइक रेट रहा है। चार्ली डीन की बात करें तो लास्ट मैच नहीं खेली थी बट 3 मैचेस खेली है जिसमें 4 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं 10.5 की स्ट्राइक रेट से। न्यूजीलैंड विमेन के बैटर्स में सबसे ज्यादा रन सूजी बेट्स ने बनाए हैं, 101 रन बना दिए हैं 25 की एवरेज से 4 इनिंग्स में। सोफी डिवाइन ने 72 रन बनाए हैं 4 इनिंग्स में। केवल एक ही ऐसी पारी आई थी जहां काफी अच्छा खेला था, उन्होंने 58 नॉट आउट बनाया था, बट उसके अलावा बाकी सारे मैचेस में फेल ही हुई है। ब्रूक हैलिडे की बात करें तो 43 रन बनाए हैं, अमेलिया केयर ने 42 रन बनाए। विकेट्स की बात करते हैं तो लिया तहूहू ने सबसे ज्यादा विकेट्स ली हैं, 5 विकेट्स ली हैं 3 इनिंग्स में अंडर 10 की स्ट्राइक रेट से। अमेलिया केयर ने 3 विकेट्स ली हैं। ईडन कार्सन, फ्रैन जोनस और हैना राव के नाम है 2-2 विकेट्स। अब चलेंगे दोस्तों हम बेस टीम पे, जो हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पे, जहां पे चल रहा है जीरो कमीशन कार्निवल 2.0, यानी कि 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक अगर आप फैंटेसी अखाड़ा पे 100 मैचेस खेलते हो एंड पर मैच इन्वेस्टमेंट मिनिमम 1 लाख का रखते हो तो 100% कमीशन आपको वापस मिलेगा फैंटेसी अखाड़ा की साइड से। पर मैच इन्वेस्टमेंट 10,000 का रखते हो तो 75% कमीशन हुआ आपका एंड अगर आप रखते हो पर मैच इन्वेस्टमेंट 2,500 का तो 50% कमीशन दे रहा है वापस आपको फैंटेसी अखाड़ा। लिंक आपको मिल जाएगा पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में एंड इसके साथ साथ व्यू स्पोर्ट पर जब एआई टीम आ जाएगी इस मैच की, वहां पे आपके पास ऑप्शन होगा क्रिएट योर टीम का, यानी कि आप अपनी खुद की टीम व्यू स्पोर्ट ऐप पर बना सकते हो एंड आफ्टर द मैच अगर आपके फैंटेसी पॉइंट ज्यादा हुए व्यू स्पोर्ट की एआई टीम से तो सीधा 100 रुपए आपको मिल जाएंगे फैंटेसी अखाड़ा के वॉलेट में। दोनों ऐप्स का लिंक है पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। बेस टीम पे चलते हैं दोस्तों, तो अभी विकेट कीपिंग सेक्शन में किसी को नहीं रखा है, बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। तो यहाँ पे जो 2 हाईली एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं जो दोनों ओपनिंग भी करेंगे एंड एवरेज इस सीरीज में 25 के ऊपर का रहा है दोनों का ही। इधर सिनेरियो में दोनों को बैटिंग का मौका मिलेगा एंड डिसेंट फैंटेसी पॉइंट्स दिला के आपको जा सकते हैं। दोनों होंगे डैनी वाइट और सूजी बेट्स को हम लेकर जाएंगे। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो 4 एब्सोल्यूट मस्ट पिक्स जो आपकी रहेंगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्म एंड द कंडीशंस और द हिस्टोरिक डाटा, वो 4 पिक्स आपकी बन जाती हैं अमेलिया केयर, नैट स्कीवर-ब्रंट, एलिस कैप्सी और सोफी डिवाइन। केयर की अगर मैं बात करूं नंबर 3 पे बैटिंग कर रही हैं एंड अपने फुल कोटा ऑफ ओवर्स भी डाल रही हैं।
केवल बैटिंग नंबर 4 पे कर रही हैं, एटलीस्ट कपल ऑफ ओवर्स डालते हुए दिख रही हैं, जो कि वो पावर प्ले में भी डाल रही हैं। कैप्सी की बात करें तो नंबर 3 पे बैटिंग कर रही हैं, ऑलरेडी 2 अच्छे नॉक्स खेल चुकी हैं इस वाले सीरीज में आउट ऑफ द 3 गेम्स जो उन्होंने खेले हैं, एंड ये भी कोशिश करेंगे कि सीरीज को एक हाई पे फिनिश कर सकें। डिवाइन टीम की कैप्टन है, फॉर्म काफी खराब रहा है, बट इस सीरीज में एक हाफ सेंचुरी इनके नाम आ गई है जो कि कपल ऑफ गेम्स पहले आई थी। कुछ बॉलिंग भी करते हुए ये दिख रही हैं, तो ये अगेन दोनों आपको बैटिंग बॉलिंग से कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं। तो हम यहाँ चारों ही ऑलराउंडर्स को अपनी सेफ टीम में रखेंगे। बॉलिंग की बात करें तो 3 बॉलर जो हम लेके जाएंगे अभी तक एक बार भी विकेटलेस नहीं गए हैं T20 सीरीज में, बारिंग द टाइम ओनली जब सैरा ग्लेन विकेटलेस रही थी, बट वो केवल 4 बॉल ही डाल पाई थी क्योंकि बारिश की वजह से गेम रुक गया था, तो वो इतना काउंट नहीं होता है। तो सोफी एकिल्स्टन, सैरा ग्लेन और लिया तहूहू तीनों को लेकर जाएंगे। तीनों ने हर गेम में मल्टीपल विकेट्स निकाली हैं, एंड एकिल्स्टन और ग्लेन दो पूरे ही टूर में न्यूजीलैंड को काफी परेशान करते हुए दिखे हैं। एंड आपने पीछे रिकॉर्ड्स भी देख लिए हैं तीनों की ही स्ट्राइक रेट बेहतरीन रही है इस सीरीज में, तो तीनों को हम यहाँ पे बैक करेंगे अपनी सेफ टीम में। तो जो आपकी बनेगी बेस टीम, उसमें आपके बैटिंग सेक्शन में रहेंगे सूजी बेट्स और डैनी वाइट, ऑलराउंडर सेक्शन में नैट स्केवरब्रन, अमिलिया केयर, सोफी डिवाइन और एलिस कैप्सी, एंड बॉलिंग सेक्शन में हो जाएंगे सोफी एकिल्स्टन, सैरा ग्लेन और लिया तहूहू। सिनेरियो वाइज टीम अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पे पहला सिनेरियो लेके चलते हैं जहाँ पे इंग्लैंड आपको पहले बैटिंग अगर करते हुए दिखेगी। तो अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रही है तो आप उनके थोड़े मिडिल ऑर्डर्स के बैटर्स ज्यादा लेकर जा सकते हैं, क्योंकि हमने देखा ये वेन्यू लो स्कोरिंग रहा है, एंड स्टार्ट में पेसर्स को यहाँ मदद भी मिली है, स्पेशली फर्स्ट इनिंग्स में। तो यहाँ पे आप पहला जो बैटर है कीपिंग सेक्शन में एमी जोन्स के साथ जा सकते हैं, जो कि बैटिंग फर्स्ट करते हुए उनके बैटिंग आने के चांसेस वैसे भी ज्यादा हैं, प्लस हमने वेन्यू रिकॉर्ड में देखा कि बॉलिंग सेकंड करते हुए स्पिनर्स को मदद ज्यादा मिल रही है, तो वहां पे ये सेकंड इनिंग्स में एज अ कीपर भी कंट्रीब्यूट ज्यादा कर पाएंगी, तो फिट बैठती हैं ऐसे सिनेरियो में जब बैटिंग पहले करेंगी एंड कीपिंग के पॉइंट्स आपको सेकंड इनिंग्स में देगी। तो एमी जोन्स आपकी पहली पिक बन जाती हैं इस सिनेरियो में। एंड इसके बाद जो बैटिंग सेक्शन में हम लेके जाएंगे वो होंगी हेदर नाइट, जो कि है टीम की कैप्टन। ज्यादा मौका ही नहीं मिला है इस सीरीज में, बट अगेन बैट फर्स्ट करते हुए इनको मौका ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू बैट सेकेंड, एंड यहाँ पे अगेन ये ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स आपको दिला सकती हैं। तो इस सिनेरियो में जहाँ इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रही है तो हम यहाँ पे जाएंगे विकेट कीपिंग सेक्शन में एमी जोन्स के साथ और बैटिंग सेक्शन में हेदर नाइट के साथ। दूसरा सिनेरियो लेके चलते हैं जो न्यूजीलैंड विमेन आपको पहले बैटिंग करते हुए दिखेगी। तो अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रही है तो आप इनके लोअर ऑर्डर के कीपर जो कि मैडी ग्रीन के साथ जा सकते हैं। कीपिंग सेक्शन में लिस्टेड हैं बट कीपिंग नहीं कर रही हैं, इजी गेज कीपिंग कर रही हैं, बट ग्रीन कंसिस्टेंट रन गेटर रही हैं, कंसिस्टेंटली 20-30 रन किसी तरह आपको बनाकर दे रही हैं। लास्ट मैच में भी 24 रन की पारी इन्होंने खेली थी, तो यहाँ पे भी ये कुछ कंट्रीब्यूशन आपको करके दे सकती हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में मैडी ग्रीन हो जाएंगी। बैटिंग सेक्शन की बात करें तो हम यहाँ पे जाएंगे इंग्लैंड की ओपनर सोफिया डंकली के साथ। इंग्लैंड वैसे भी स्टार्ट ऑफ करेगी एज फेवरेट, एंड अगेन सोफिया डंकली ओपन कर रही है तो सेकंड इनिंग्स में भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एंड अगर पावर प्ले में अच्छा खेल गई, वहां अटैक कर दिया, तो हो सकता है अकेले भी वो गेम जिता जाए। एंड हमने वेन्यू एनालिसिस में यहाँ देखा भी कि बैटिंग सेकंड का डोमिनेंस रहा है, तो यहाँ पे चेस करते हुए सोफिया डंकली काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी दे सकती हैं एंड सिंगल हैंडेडली जिता भी सकती हैं अपनी टीम को। तो ये बन जाएगी आपकी टीम जब न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रही है। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में रहेंगी मैडी ग्रीन, बैटिंग सेक्शन में अलॉन्ग विद डैनी वाइट, सूजी बेट्स हम सोफिया डंकली को लेके जाएंगे, और ऑलराउंडर सेक्शन बॉलिंग सेक्शन आपका रहेगा सेम। इनफैक्ट अगर आप सोफिया डंकली का रिकॉर्ड भी देखोगे T20 इंटरनेशनल्स में, तो वो भी बैट सेकेंड ही उन्होंने बेटर परफॉर्मेंस दी है। 27 की एवरेज से बनाए हैं 450 से ऊपर रन, जिसमें 2 हाफ सेंचुरी भी लगाई हैं। तो अगेन इस सिनेरियो में सोफिया डंकली बेटर फिट होंगी। आपको पता है इस गेम की जो फाइनल फैंटेसी 11 है वो आपको मिलेगी व्यू स्पोर्ट की ऐप पर ही टॉस और लाइनअप आने के बाद, तो डाउनलोड करना मत भूलिएगा। लिंक है पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर आप लिंक यूज करके या फिर हमारा रेफरल कोड YouTube 24 यूज करके डाउनलोड करते हो ऐप, तो आपको हो सकता है मिल जाए वीकली सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट 7 डेज का अगर आप लिंक यूज करके डाउनलोड करते हो तो हम हर रोज 3 लकी गिवे विनर्स को देते हैं। नेक्स्ट 7 डेज का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द कैप्टेंसी ऑप्शंस, पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ग्रैंड लीग की कुछ पिक्स। तो पहली जो यहाँ पे बन जाती है ग्रैंड लीग पिक, वो है न्यूजीलैंड की फ्रैन जोनस, उनकी लेफ्ट आर्म स्पिनर। इनके खुद के रिकॉर्ड्स अगर देखें तो बॉलिंग फर्स्ट बेटर रही हैं, बट इस वेन्यू पे हमने ऊपर देखा कि बॉलिंग सेकंड स्पिनर्स को ज्यादा हेल्प मिली है। आप इधर सिनेरियो में इन्हें रख सकते हैं, बट सेफ टीम में ले जाना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि जैसे हमने बताया इंग्लैंड ही स्टार्ट ऑफ करेगी एज फेवरेट्स।
इसके अलावा जो बाकी 2 पिक्स रहेंगी ग्रैंड लीग में वो रहेंगी लिंसी स्मिथ जो कि है इंग्लैंड की लेफ्ट आर्म स्पिनर और लॉरेन बेल जो कि है राइट आर्म पेसर इंग्लैंड की। जो दोनों बॉलर्स हैं अगर खेल रहे हैं तो इंग्लैंड के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इंग्लैंड विल स्टार्ट ऑफ एज फेवरेट्स एंड ग्रैंड लीग में जहां पे आप मल्टीपल टीम्स बनाते हो तो इट इज ओनली सेंसिबल कि आप इंग्लैंड के सारे बॉलर्स को कवर करने का ट्राई करो। तो वहां पे आप लिंसी स्मिथ और लॉरेन बेल दोनों को मल्टीपल टीम्स में अपनी ट्राई कर सकते हो क्योंकि वो भी कुछ विकेट्स निकालते हुए दिख सकती हैं न्यूजीलैंड की। तो ये 3 प्लेयर्स आपके ग्रैंड लीग पिक्स हो जाएंगे, फ्रैन जोनस, लिंसी स्मिथ और लॉरेन बेल। याद रखिएगा अगर चार्ली डीन खेलती है तो सीधा सीधा आपकी सेफ टीम का हिस्सा बन जाएंगे। अब कुछ ऐसे प्लेयर जो मस्ट ट्राई रहेंगे अगर खेलते हुए दिखते हैं तो जैसे मैंने बताया चार्ली डीन, उसके अलावा फ्रेया केम्प, ले कैस्पेरिक और माया बूशर में से ये चारों में से जो भी खेलता है एक मस्ट ट्राई आपके लिए बन जाएगा। चलते दोस्तों सेफ कैप्टनसी पिक्स पे। तो यहाँ पे सेफेस्ट कैप्टनसी पिक्स इंग्लैंड की साइड से रहेंगी नैट्स ब्रंट और सोफी एक्स्टन एंड अभी भी हम न्यूजीलैंड की साइड से यहाँ अमिलिया केयर को रखेंगे। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स की बात करें तो हम यहाँ जाएंगे सैरा ग्लेन के साथ, एलिस कैप्सी के साथ एंड लिया तहू ओनली व्हेन शी इज बॉलिंग फर्स्ट। हमने देखा है कि पेसर्स को बॉलिंग फर्स्ट ज्यादा मदद यहाँ मिल रही है। तो ये 3 रहेंगे हमारे डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। आप बने रहिएगा व्यू स्पोर्ट के साथ। विमेंस एशिया कप शुरू होने वाला है एंड सारे गेम्स के प्रीव्यूज आपको यहीं पर मिलेंगे। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू।